गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को फिर से हम टाइम एंड वर्क का क्लास 6 क्लास का लेने जा रहे हैं। बस क्या कंसेप्ट के साथ साथ तो पढ़ाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत टफ होते जा रहा है। हल्का हल्का बेसिक से हाई की ओर जा रहे हैं। बस चाहते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के आधार पर नए लेवल 6 में आते हैं। नए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नए क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन क्या है लेवल 6 का। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? एक साथ शुरू करते हैं। लेकिन लगे बट 8 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को बी द्वारा समाप्त करने में कितना समय कह रहा है। दोनों मिलकर ए अकेला काम करेगा तो 18 दिन में, बी अकेला काम करेगा 24 दिन में। दोनों साथ में काम कर रहा है, मगर क्या हुआ बीच में मनमुटाव हो गया होगा। कभी होता है, दो लेकर काम करता है, बीच में मनमुटाव होता है। मनमुटाव होने का आपका 8 दिन बाद क्या होता है, एक काम छोड़ के चला जाता है। तो कौन बच गया? बी। तो कह रहा है बी के द्वारा शेष काम जो बचा है बी के द्वारा कितने दिन में होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कहता है। तो ए जो आपका 18 दिन में और बी है आपका 24 दिन में। टाइम है आपको दिया हुआ 18 24 का एचसीएम हम लोग 72 होगा। 4 और 3 क्या निकला? एफिशिएंसी निकला है। आई जो आपका टोटल वर्क है। आप क्वेश्चन समझिए। कुछ ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 का। ऑटोमेटिक है कि कुछ मनमुटाव होगा है, क्योंकि दोनों काम बराबर नहीं कर रहा है। देखते हैं दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। देखते हैं दोनों एक साथ काम शुरू करता है। कितना दिन? 8 दिन के बाद एक काम करते हैं। यानी क्या हो रहा है? 8 दिन आपको दोनों मिलके काम कर रहा है, उसके बाद ये छोड़ा है। 8 दिन काम करने वाला ये छोड़ा है, उसके बाद बी को कितना दिन में काम कंप्लीट कराएगा, ये क्वेश्चन। तो देखते हैं एक दिन दोनों मिला कितना काम हो रहा है? 4 और 3 7 काम। कितना दिन मिलके काम कर रहा है? 8 दिन, यानी 8 दिन के बाद छोड़ रहा है। 4 3 7 गुने 8 कितना हो गया? 72 56 हो गया। अब देखते हैं कितना 8 दिन कितना काम हो गया। ये 56 काम हो गया। कितना रिमेनिंग बच गया आपको? शेष कितना बचेगा? 72 माइनस 24 56। 72 माइनस 56 आपको जो हो जाएगा 16 काम बच गया है। 16 काम कौन कर रहा होगा? ये तो चला ही गया, बी ही करेगा। आप देखते हैं बी का एक दिन कितना एफिशिएंसी है आपका? 3 एफिशिएंसी है। बी का एक दिन में 3 एफिशिएंसी है। आपको टाइम लग जाएगा बी टाइम फॉर बी रिमेनिंग वर्क। 16 काम बटा 3, क्योंकि 3 काम कर रहा है। 5 1 बटा 3 इतना काम हमको, इतना दिन हमको क्या लग रहा है? बी को शेष काम करने में लग रहा है। इसी में क्वेश्चन और पूछता है पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? पहले 8 दिन और प्लस ये दोनों को हम जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? पूरा काम कहलाएगा। क्वेश्चन 2 प्रकार का है, एक ऐसा आएगा, एक हमें आएगा दूसरा पूरा काम करने पर। दोनों को हम ऐड कर देंगे। पूरा काम और कहानी, पूरा काम करने में लगा समय 8 + 5 यही इतना दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक आप बनाइए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम बचे काम को ए द्वारा कितने दिन? सेम क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर भी बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
ए जो आपका कितना दिन का रहा काम कर रहा है 20 दिन में, और बी आपका 30 दिन में। ये टाइम दिया हुआ है 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। ठीक है, 3 और 2 ये आपका एफिशिएंसी करा है, ये आपका टोटल वर्क करा है। यानी टोटल काम कितना है 60 काम। अब कहा है दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं, दोनों एक साथ शुरू करते हैं। एक दिन में कितना काम 3 और 2 5 काम। कितना दिन के बाद ये बी भागता है 9 दिन बाद। इसमें 9 से गुना करते हैं 45, यानी कितना रिमेनिंग बच रहा है शेष काम 15 बच। कौन करेगा? अब कौन भाग गया है? बी छोड़ के भागा, कौन करेगा? ए के द्वारा। एक दिन में कितना काम 3 काम। एक के द्वारा शेष काम करने का समय 15 काम बचा है, कितना है 3 यानी 5 दिन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा शेष बचे काम को एक द्वारा कितने दिन समाप्त करा 5 दिन। ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता पूरा काम कितना दिन में हुआ 9 दिन। यहाँ देखिए 9 दिन और 5 दिन, कितना दिन हो गया 9 5 14 दिन। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा तो 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी तक हुआ ए और बी, अब देखते हैं 3 हुआ ए बी। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभी तक हमें 2 आदमी का, अब 3 आदमी का कहानी में आ गया है। ए बी सी अलग अलग काम से 10 20 30 दिन में समाप्त करते। तीनों मिलकर एक दिन काम शुरू करता है, एक साथ काम करता है। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम शेष काम को बी करना। यानी क्या हो रहा है, आदमी जहाँ रहेगा वहाँ थरिया ढूंढाने का कहावत होता है। आदमी जहाँ 3 आदमी है, 3 आदमी काम करते करते क्या हो गया, अपने में थोड़ा बहुत एक ये जरूर कुछ काम ज्यादा करता होगा, इसलिए एक रहा हम ज्यादा काम क्यों करें। एक काम 4 दिन के बाद क्या हम चले जय श्री राम, हम भाग गए। ये भाग गया तो बच गया कौन कौन बी और सी। अब यहाँ देखे सर हम कहा करिए भाई 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ के भाग गया, तो बेचारा किसके ऊपर काम पड़ गया बोझ। जो बचेगा भी उसी को मालिक कहे काम कर ही, तो अब जाने नहीं देंगे। अब बी को काम करके ही जाना है। तो कह रहा शेष काम करें बी कितना समय देखते हैं। ए आपका 10 दिन, बी आपका 20 दिन, सी आपका 30 दिन। 10 20 30 का ऐसे में आपका 60 हो गया। ये टाइम दिया हुआ है, ये एफिशिएंसी हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। यानी ए क्या बोले, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन 3 काम, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब हो गया 6 काम जो कर रहा है चालाक है, हम ज्यादा काम कहा करिए भाई। तो क्या क्या साथ में काम किया, 4 दिन के बाद भाग गए, तो अपन कोटा लगभग पूरा कर दिया। तो देखते हैं 4 दिन में काम कितना हुआ है 4 डे वर्क में। 4 डे वर्क जो क्या हुआ कंबाइंड ए बी सी हुआ, तीनों मिलकर हुआ है। कितना वर्क हुआ है 6 3 9 2 11। अब उन्हें कितना दिन काम हुआ है 4 दिन, यानी 44 का। तीनों मिलकर कितना काम किया 44 काम किया। अब आगे देखिए, उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है सी छोड़ देता है। यानी जरूर ए चला गया है तो बी और सी मिलकर काम कर रहा होगा। अब देखते हैं 2 डे वर्क कहानी के कौन कौन कर रहा होगा, बी एंड सी का वर्क टुगेदर। एक कमांड बोलिए, बी और सी 3 और 2 5, ये चला गया। कितना दिन किया ही 2 दिन, तो 3 और 2 5 दूनी 10। यानी हमें अभी तक कितना काम हो गया
54 काम। अब शेष कितना बच गया हमें? 60 काम था, 54 काम हो गया, कितना बच गया शेष काम? 6 काम। तो हमें 60 होता है। चलिए टोटल आ गया आपके। अब 6 काम कौन करेगा? सी भाग ही गया है, तो कौन करेगा? शेष काम को कर रहा है, बी कर रहा है। एक दिन में कितना काम? रिमेनिंग वर्क थ्रू किसके? बी। बी का टाइम लगेगा, 6 काम करेगा, कितना दिन? एक दिन में 3 का, यानी 2 दिन। यहाँ क्वेश्चन कर दिया शेष काम को बी कितने दिन में काम करेगा? 2 दिन में। यही आंसर होगा। यदि सिम पूछता पूरा काम को करने में कितना दिन लगा? पूरा काम करने में 4 दिन ये, 2 दिन ही और 2 दिन ही, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल वर्किंग टाइम 4 2 + 2 यानी 10। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कहीं पूछेगा आपका रिमेनिंग कहानी में, कहीं पूछेगा टोटल वर्किंग डे कहानी, तो आपको इतना ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए क्वेश्चन, समझा देते इसको, आप लोग होमवर्क के रूप में बनाइएगा। सेम क्वेश्चन डाटा है, कर रहा है ए बी सी अलग अलग काम को 10 15 30 दिन में सवाल। यहाँ भी कर रहा है 3 आदमी है, ए बी सी। ए आपका 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में, सी आपका 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब तीनों मिलकर काम कर रहा था, मगर रह गया बट, लेकिन 3 दिन बाद क्या हो रहा? ए छोड़ के जा रहा है, कहा अब हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत हम काम किए। और उसके बाद उसके 3 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी बी और सी जो बच गया वो दोनों में अपने में क्या हो गया? खींचातानी हो गया। जरूर बी काम ज्यादा करता है, सी कम काम करता है, खींचातानी हुआ। अब कौन बच गया बेचारा? सी। अंतिम में बेचारा कौन काम देता है? हर आदमी काम अंतिम में जो कम चोरवा रहता है उसी को धीरे धीरे काम कर करके समाप्त करना पड़ता है, यानी सी को करा कितना दिन समाप्त कर शेष काम। सेम क्वेश्चन जो बताए हैं उसके आधार पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चाहते हैं, क्वेश्चन देखा जाए। करा क्वेश्चन इस बार ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10 और 15 दिन में दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। इस बार कुछ हल्का क्या है? चेंजिंग है। करा कुछ दिनों के बाद एक काम, पहले यहाँ क्लियर रहता था कि 4 दिन 5 दिन के बाद एक काम छोड़ के भाग जाता, इस वक्त काम क्लियर नहीं है, हो सकता है 2 दिन भाग। कुछ दिनों के बाद काम कौन छोड़ देता है? एक काम। शेष काम तो बी है जो 5 दिन, इस वक्त ये क्लियर करेगा, ये नहीं, इसी के बारे में हमें जानकारी देना है। शेष काम बीच में भाग ही गया है, कितना दिन के बाद भागा हमें ये जानकारी होना है। बी 5 दिन में समाप्त करता शेष काम। कह रहा पूरा काम करने में कितने दिन में समाप्त हुआ? देखते हैं। पहले सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, घुमाया है। 10 और 15 कैल्शियम क्या होगा? ये 30 होगा, 3 और 2 इफिशिएंसी। अब हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं शेष काम। पहले हम आते हैं, शेष काम कौन कर रहा है? बी के द्वारा हो रहा है। कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 5 दिन में। यहां से हम देखते हैं शेष काम जो हुआ होगा किसके द्वारा? बी के द्वारा। कितना हो गया होगा? 5 दूनी 10, यानी हमें काम कितना बच गया है? ए और बी द्वारा 10। बीस काम, यानी कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर कर रहा होगा। तो एक दिन में कितना काम दोनों मिलके? 3 और 2 5 काम। ए बी किया गया समय किया
दिया गया काम का 20 बटा क्या होगा 3 और 2 5। हमें कितना दिन होगा 4 दिन। यानी क्या है, यानी क्या ए और बी मिल के 4 दिन काम किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, हमें दिया पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। आंसर जो होगा हमें पूरा काम दिया पूछ रहा है। यहाँ देखिए 5 दिन ये और 4 दिन ये, 5 दिन बी अकेले किया और 4 दिन क्या ए और बी दोनों मिलके, यानी टोटल दिन हमें कितना लग गया 9 दिन पूरा काम। यहीं पर क्वेश्चन और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा अच्छा तो ए कितना दिन काम किया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ दिए, यानी क्या जितना दिन दोनों मिल के काम किया होगा उतने दिन एक काम किया होगा, क्योंकि यही न भागा। यानी ए कितना दिन काम किया होगा 4 दिन काम किया होगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन क्या है, दोनों आदमी मिलकर कितना दिन काम किया, वो भी 4 दिन होगा। एक कितना दिन काम किया, वो भी 4 दिन होगा। सेम क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आया होगा समझ में, ठीक है ओके। देखिए क्वेश्चन और नेक्स्ट, ये आपको क्या है होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये आप लोग बनाइएगा, हम समझा देते हैं। बस सेम क्वेश्चन कर रहा है, बस क्या डाटा चेंज कर रहा है। कह रहा है ये अभी 20 और 30 दिन में, यानी क्या अकेले अकेले काम करता हो तो 20 और 30 दिन लग रहा है। बी को लग रहा है 30 दिन, ए को लग रहा है 20 दिन। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है, एक काम छोड़ देता है। यही क्वेश्चन को कितना दिन बाद एक काम छोड़ा होगा, ये भी आपको जवाब देना है। कह रहा है शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त करता है कितने दिन में, ये आप लोग को अभी पिछले जो बताए क्वेश्चन उस पर आप लोग को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।